तो 10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। जैसा तुम सभी थंबनेल पे देख के ही आए होगे कि तुम सभी के लिए लेके आ गए हैं इंग्लिश के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक्य मतलब ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस, जो कि हर साल यूपी बोर्ड क्लास 10 और 12 मतलब दोनों के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग 10वीं कक्षा वाले हैं तो अपने 10 की बात करेंगे जो हर साल मतलब इस बार भी पूछे जाएंगे। तो उन सभी पूछे गए ट्रांसलेशनों में से तुम सभी के लिए लेके आ गए हैं कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस जो इस साल कई सेट में पूछे गए थे। तो चलो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपने सेंटेंस को ट्रांसलेशन बदलने के प्रक्रम की ओर चलते हैं। तो पहला सेंटेंस हम लोग का है, मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। एक दिन वह अपने घर से बाहर गया और मतलब और नहीं है, उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली। 3 घंटे बाद जब वह घर लौटा तो उसके पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए। तो देखो भाई, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जहाँ भी खड़ी पाई दिखेगा यहाँ पे, मतलब ये खड़ी पाई बना देते हैं, वहाँ पे रुकना है। ठीक है, वहाँ पे रुकते हैं एकदम आराम से, फिर अपने वर्ड को पढ़ते हैं। इसमें मनीष जी के बारे में दिया गया है जो कि अपने पिताजी के इकलौते पुत्र हैं और बिना बताए घूमने घामने निकल जाते हैं पेपर के समय। तो चलो बनाते हैं उनका सेंटेंस, मतलब उनका ट्रांसलेशन बनाते हैं कि कैसे होगा। तो चलो शुरू करते हैं। मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। तो इकलौता के लिए कंफ्यूज नहीं होना, देखो कैसे होगा। लिखेंगे मनीष ओनली सन ऑफ हिज फादर। ठीक, तो पहला लाइन हम लोग का बनकर तैयार। यहाँ तक की लाइन हमने बना दिया। इकलौता के लिए कंफ्यूज मत होना। इकलौता मतलब एक वस्तु, तुम्हारे पास जैसे कोई भी एक वस्तु रहती है तो इंग्लिश में बोल देते हो आई हैव ओनली वन थिंग, तो इसी टाइप का है। उनके पिताजी के पास इनका मनीष एक ही बेटा है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग ओनली वन थिंग लिखेंगे, मतलब थिंग नहीं, सन उनका एक ही है तो ओनली लगा दिए। चलो अपने दूसरे लाइन की तरफ चलते हैं। एक दिन वह अपने घर से बाहर गया, लिखते हैं आराम से एकदम। वन डे ही, मतलब ये मनीष है। वेंट, क्यों वेंट लगा, यहाँ गया वाली बात, मतलब पास्ट टेंस। आउट क्यों लगा, बाहर जा रहा है भैया। ऑफ हिज हाउस, समझे भाई लोग बहन लोग कि यहाँ पे वेंट हम क्यों लगा है। तो वेंट इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे देखो पास्ट टेंस का बात कर रहा है। गया मतलब काम कर चुका है, वो जा चुका है, तो चल गया है, तो ये यहाँ पे इसलिए वेंट लगा दिए हैं। ये पास्ट टेंस की बातें हैं। तो आगे तीसरा लाइन क्या है, और ये कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी जिनको ट्रांसलेशन मतलब टेंस नहीं पता है, उन्हें कुछ बातें समझ में भी नहीं आएंगी। तो उनके लिए क्या करेंगे, कुछ नए वीडियो की छोटे वीडियो लाएंगे जिससे उनका काम हो जाए आसानी से। तो चलो तीसरी लाइन की तरफ चलते हैं। तीसरा लाइन है कि उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली। ठीक है भैया, बनाते हैं इनका। तो लिखते हैं ही डिड नॉट टेक परमिशन ऑफ हिज फादर। तो मनीष जी हैं अपने पिताजी से परमिशन नहीं लेते हैं और पेपर के समय घूमने घामने निकल जाते हैं। तो ऐसा आप लोग ना करिएगा, मतलब तुम लोग ऐसा मत करना भाई लोग। पेपर के समय इतना ज़्यादा घूमने घामने में ध्यान मत दो, नंबर अच्छा आएगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो ये तीसरा लाइन हमारा बन के तैयार है कि ही डिड नॉट टेक परमिशन ऑफ हिज फादर। तो चलो अपने चौथे लाइन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 3 घंटे बाद जब वो घर लौटा, तो घुमक्कड़ लड़का है भैया। 3 घंटे बाद जब वो घर लौटा तो लिखते हैं वैन, मतलब इसमें देखो क्या करेंगे कि पूरे लाइन को इतना, देखो इसमें तो कहीं खड़ी पाई नहीं दिखाया गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आधे भाग में इसको बांट लेंगे और आराम से फिर बनाएंगे। देखो जैसे इसमें बांट लेते हैं क्या, 3 घंटे बाद जब वो घर लौटा, तो यहाँ तक की लाइन को हम लोग पकड़ लेते हैं और इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। लिखेंगे क्या कि वैन ही रिटर्न रिटर्नड लिखेंगे भाई, लास्ट में ईडी लगाए हैं तो ध्यान से। रिटर्नड आफ्टर 3 आवर्स। राइटिंग में थोड़ा ध्यान मत देना भाई, अपने कॉन्सेप्ट में ध्यान दो और अपने ट्रांसलेशन में ध्यान दो, वही ज़्यादा काम की चीज़ है। यहाँ तक की लाइन तुम लोग बना ली क्या, व्हेन ही रिटर्नड आफ्टर 3 आवर्स। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके पिताजी उससे काफ़ी नाराज हुए। जाहिर सी बात है भैया होंगे, तो उसका ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे, हिज फादर
वॉज, यहाँ वॉज लगेगा भाई, ध्यान से। वेरी एंग्री विथ हिम। तो टोटली हम लोग का ये जो है सेंटेंस का ट्रांसलेशन बन के तैयार हो चुका है। एक बार चलो इसको पूरा पढ़ देते हैं। क्या बनाया मैंने कि मनी इज ओनली सन ऑफ हिज फादर, वन डे ही वेंट आउट ऑफ हिज हाउस, ही डिड नॉट टेक परमिशन ऑफ हिज फादर, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर 3 आवर हिज फादर वॉज वेरी एंग्री विथ हिम। तो चलो भैया, मनीष जी का काम हम लोग यहाँ कर चुके हैं, तो अपने अशोक जी की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं यहाँ से, इसे रगड़ रगड़ के। तो अब दूसरा हम लोग का सेंटेंस है कि अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, कलिंग युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, चलो बना के दिखाएं। तो अशोक, यही बात फिर से कि जहाँ खड़ी पाई लगेगी वहाँ पे रुक के आराम से बनाना है। तो अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, ये भी देखो भैया पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो बनाते हैं अशोक वॉज ग्रेट एम्परर। पहली लाइन बन के तैयार। अब दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, समझ लो, प्रजा से बहुत प्रेम करता था वो। लिख लेते हैं आराम से। ही लव्ड, यहाँ लव्ड क्यों लिखा है भैया, यहाँ ईडी क्यों लगाया है, तो थोड़ा ध्यान से, यहाँ था है तो सेकेंड फॉर्म, लव्ड हिज पीपल, जनता, अपने प्रजा को तुम लोग मान सकते हो क्या, उसकी जनता है, तो यहाँ पे पीपल। ही लव्ड हिज पीपल वेरी मच। तो दूसरी लाइन बन के तैयार एकदम आसानी से। अब तीसरी लाइन की तरफ चलते हैं। कलिंग युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। लिख लेते हैं आराम से एकदम। आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग ही स्टार्टेड, क्या लिखे हैं भाई लोग, स्टार्टेड 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 हेटिंग वॉर। तो फाइनली हम लोग का दूसरा वाक्य मतलब दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी बन के तैयार है। तो चलो भाई अपने तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं और बनाते हैं उसका भी ट्रांसलेशन फटाक से।